हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस का टॉपिक 1.5, जिसका नाम है पैटर्न्स इन प्रोडक्ट्स में पैटर्न। सो रॉक्सी एंड S2 आर प्लेइंग विद मल्टीप्लीकेशन। रॉक्सी और S2 मल्टीप्लीकेशन के साथ खेल रहे थे। They encounter an interesting technique for multiplying a number by 10, 100, 1000 and so on. ये तो हमें भी पता है, किसी भी नंबर को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, सपोज करिए 10 से, तो ये जीरो शिफ्ट हो जाएगी नंबर के पीछे। नंबर हो जाएगा 2560। 100 से करना हो तो इसके बाद 2 जीरोज लगेंगी। बेसिकली जितनी भी जीरोज 1 के बाद है, जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, वो जीरोज नंबर के पीछे शिफ्ट हो जाती है। इसका आंसर होगा 256 एज इट इज एंड 1 2 3 4 5 जीरोज। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट। अब शॉर्टकट में कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो गिवन है। रॉक्सी ने इवैल्यूएट किया 116 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 से मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आसान है कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो उसने 5 को लिखा 10/2। 10 का हाफ होता है 5। 116 इंटू 5 की जगह 10/2 रखा। अब 2 से 116 को कैंसिल किया, 2 5s are 10, ये 116 हो गया, 2 8s are 16, 58 इंटू 10 हो गया 580। ये भी एक आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का। नेक्स्ट, अगर S2 को इवैल्यूएट करना है 824/25 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो उसे पता है 25 100 का 1/4 होता है। 100 का हाफ होगा 50, 50 का हाफ होगा 25, तो उसने 824 इंटू 25 को लिखा 100/4। ओके, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है। 25 की टेबल भी अगर आपको नहीं आती, 4 की तो आती है, तो 4 से इसको कैंसिल कर देंगे। 4 2s are 8, 2 कैरी किया आपने, टेबल नहीं चलेगी, 0 24 हो गया, 4 6s are 24। नाउ 206 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये हो जाएगा 20600, 20,600। ओके, यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई मल्टीप्लाइंग बाय 5 इज द सेम एज डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 10। अभी किसी भी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जाम्पल नंबर है 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, या फिर उसे 2 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करें। इस तरह से 10/2, 2 से पहले डिवाइड कर दें, फिर 10 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर सेम आता है। ऐसा क्यों है, किस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल सेम है 2 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करने के, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 2 5 ही होता है। ओके, ये आप आंसर लिखेंगे इसमें, दैट मल्टीप्लाइंग बाई 5 is the same as dividing, यहाँ से एक सेकेंड क्वेश्चन से ही ले लेते हैं इतना, तो multiplying by 5 and is the same as dividing by 2 and multiplying by 10, because 10 divided by 2 मल्टीप्लाई करना, एक सेकेंड, by multiplying by 10 divided by 2 is 5। 10 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं वो 5 ही होता है। इसीलिए इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5 और फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 10, बोथ वेज गिव द सेम आंसर। ओके, नेक्स्ट, फिगर इट आउट, फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। क्विकली इन प्रोडक्ट्स को आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए फिर से यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1768 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो बेटर क्या है कि आप 50 को 100/2 लिख दीजिए, या फिर पहले 50 इंटू 2 कर लीजिए। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 100। आप कहेंगे 1768 इंटू 50 इंटू 2 हमने पहले किया, ये हो गया 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 1768 ओके, नेक्स्ट इज 72 मल्टीप्लाइड बाय 125। इसको कैसे करेंगे? 125 का जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है 0 वाला, वो 1000 है। 1000 का हाफ होता है 500। 500 को हाफ करेंगे तो 250, 250 को भी अगर हाफ करेंगे तो 125 होगा, यानी कि 2 2s are 4, 2s are 8, ये 1000 का
8th पार्ट होता है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 72 इंटू 125 की जगह आप लिख देंगे 1000/8। ओके, देन 8 9s are 72, 9 into 1000 is 9000। ओके, नेक्स्ट इज 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। अब देखिए यहाँ पर 125 को आप चाहे तो 1000/8 भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा पहले 125 इंटू 8 कर लीजिए। 125 इंटू 8 क्या होगा, हमने अभी देखा 125 अगर 1000 का 8th टाइम है तो 125 इंटू 8 1000 हो जाएगा। तो यानी कि पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1000, बाकी 40 इंटू 25 एज इट इज़। अब 25 को आप 100/4 लिख सकते हैं, फिर हमने 1000 एज इट इज़ रखा, 40 एज इट इज़ रखा, 25 को 100/4 रखा, 4 से कैंसिल, 4 10s are 40। अब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और बाद में कितनी जीरोज, 1 2 3, एक जीरो इसकी, 4 5 6, बाद में 6 जीरोज, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर है 10 लाख। ओके, नेक्स्ट इज कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली कैलकुलेट करना है। 25 इंटू 12, 25 को क्या लिखेंगे, 100/4 इंटू 12, 4 3s are 12, 3 इंटू 100 इज 300, प्रोडक्ट है 300। 25 इंटू 240, अगेन 25 को 100/4 रखा, इंटू 240, 4 6 are 24, 0 60 इंटू 100 हो जाएगा, 60 के बाद 2 0 6000। नाउ 250 इंटू 120, अब 250 को क्या लिखेंगे, 250 1000 का 1/4 होता है, जैसे 25 100 का होता है ऐसे ही, तो 250 को हमने लिखा 1000/4, और इंटू में क्या है 120, 4 3s are 12, 30 हो गया, और 30 के बाद 3 जीरोज लगा दीजिए, 1 2 3, 30,000 हो जाएगा। 2500 इंटू 12, 2500 ये 10,000 का 1/4 होगा। देखिए 25 100 का होता है, 100 के बाद एक जीरो लगी, 1000 का हो गया, 25 फिर से 100 का होता है, 100 के बाद 2 जीरोस, यानी कि 10,000। ओके, 10,000/4 हम लिख सकते हैं, 2500 को इंटू 12 करना है, 4 3s are 12, 3 इंटू 1000 इज 3000, 3 इंटू 10,000 इज 30,000। ओके, अभी नेक्स्ट है 1s 10s 100,000 10,000 लाख 12 करोड़। तो सबसे आसान तो क्या है, 12 इंटू 1 करोड़ इसको कर दीजिए, 12 इंटू 1s 10s 100,000 10,000, जीरोस काउंट कर लीजिए सिर्फ 12 के बाद की, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 1 के बाद आपको 7 जीरोस लगानी है, 4 zeros 5 6 7। ओके, चलिए नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग इज द प्रोडक्ट कितनी लॉन्ग है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस गिवन है, द मल्टीप्लीकेशन प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आपको मिलेंगे, उन्हें इवैल्यूएट करिए, पैटर्न फाइंड करने के लिए एक्सटेंड करिए मल्टीप्लिकेशन को बेस्ड ऑन द पैटर्न, ऑब्जर्व्ड पैटर्न। 11 इंटू 11 जब आप करेंगे, 11 1s are 11, 1 कैरी हुआ, देन 11 1s are 11 प्लस 1 12, ये 121 हो गया। 111 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 111 से, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हो जाएगा 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। ये अगर लास्ट क्लास में आपको याद हो, एक पैलिंड्रोम कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जहाँ पर नंबर को आप बैकवर्ड फॉरवर्ड कैसे भी पढ़ेंगे वो सेम ही दिखाई देगा आपको। यहाँ से भी आप देखें 1 2 3 2 1 ही दिखेगा। तो इसमें पैटर्न क्या है, जितने 1 होते हैं उतना ही आपको ऊपर की तरफ जाना है काउंटिंग में। जैसे यहाँ पर 4 1 है, 1111 मल्टीप्लाइड बाई 1111, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, और फिर वापस आइए, रिवर्स काउंटिंग करिए 4 के बाद 3 2 1। ओके, अगर इसे एक्सटेंड करना है एक नंबर और, तो हम कहेंगे 5 टाइम्स 1 अगर है, मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स 1 से, 11,111 से, तो आंसर होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ओके, नेक्स्ट 3 5s are 15 होते हैं, 15, 35 इंटू 33 कितना होगा, 35 33, 3 5s are 15 1, 3 3s are 9 प्लस 1 10, 3 5s are 15, यही होगा सेम, 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 5 5, 3 3 3 इंटू 3 3 5, 3 3 5 इंटू 3 3 3, ये कितना होगा, 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 3s are 9 प्लस 1 10 0 1, 3 3s are 9 प्लस 1 10, क्रॉस 5 0 0 1 क्रॉस 5 0 0 1, ये हो जाएगा 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5।
पैटर्न हम समझ गए। जो फर्स्ट नंबर है उसमें आपको 3 इंक्रीज करना है, सेकंड में 5 के आगे 3 इंक्रीज करने हैं। तो जितने आपके नंबर्स हैं, बेसिकली यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, उतनी बार ही 1 और 5 आएगा। अगर इस पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना हो तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 3333, 4 बार 3 लिखिए, यहाँ पर 3 बार 3 लिख के 5 लिखिए, आंसर आएगा 4 बार 1 और 4 बार 5। ओके, 1,11,15,555। नेक्स्ट 66 इंटू 61, 61 इंटू 66, 6 1 जार 6, 6 जार 36, फिर से 6 करेंगे, ये हो जाएगा 12 1 6 7 8 9 प्लस 1 10 0 1 4026, 4026। नेक्स्ट इज 666 मल्टीप्लाइड बाई 661, 661 666, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, 6 6 जार 36, 37 38 39, फिर यहाँ पर 6693 होगा, यहाँ पर भी 6693 होगा। चलिए ऐड करते हैं, ये 6 एज इट इज, 6 + 6 12, 2 1 कैरी हुआ, 9 + 1 10, 6 16 एंड 6 22, 2 यहाँ पर कैरी होगा, देन 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 9 20, 2 9 10 11 13 14 15 5 1, 3 + 1 4, 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर भी 4 होगा, 440226, 440226। ओके, देन 4 टाइम्स 6 666 एंड 1, 666 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स 6 से, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, 3 कैरी हुआ, 6 6 जार 36, 37 38 39, 36 37 38 39, 39966, 66993, क्रॉस क्रॉस 66993, 66993। ओके, ऐड करते हैं, ये होगा 6 6 + 6 12, 2 1 कैरी हुआ, 9 + 1 10, 16 + 6 22, फिर से 2 कैरी करेंगे, 3 + 2 5, देन 5 + 6 11, एक सेकेंड सॉरी, ये अभी है, ये हम कर चुके हैं, ये यहाँ पर ऐड हो चुका है, अब इसे ऐड करना है, 3 नहीं आएगा अभी, वो 10,000 प्लेस पर जाएगा, 9 + 2 11, 11 + 9 20, 26 26 एंड 6 फिर से 32, ये 2 आएगा, देन यहाँ पर हम 3 कैरी करेंगे, 3 + 3 6, चलो यहाँ पर देखते हैं, 9 + 9 18, 18 + 6 24 24 एंड 3 25 26 27 28 29 30, 0 फिर से 3 कैरी करेंगे, 3 + 3 6, 9 + 9 18, 18 और 6 24, 2 कैरी होगा, 9 10 11, 11 + 3 14 1, 3 + 1 4, 44402226, 44402226। ओके, समझ गए हम। नेक्स्ट जो नंबर होगा इस पैटर्न में, वो अभी 5 टाइम्स हम 6 रखेंगे, पहले 4 टाइम्स था, 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक कम, 5 से एक कम, यानी कि 4 बार 6 एंड देन 1, और आंसर क्या होगा, जितनी बार 6 आए हैं 4 टाइम्स अगर आए हैं तो उससे एक कम बार, यानी कि 3 बार 4 आएंगे, यहाँ पर हमने 5 बार लिखे हैं तो 4 बार 4, 1 2 3 4, फिर 0, फिर 4 बार 2 एंड देन 6, ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज 101 मल्टीप्लाइड बाई 101, 1 जार 101, 10 कैरी हुआ, 1 हुआ, 101 एंड 102, 10201, 102 को 102 से करेंगे, 1 ये हो जाएगा, 2 2 जार 4, चलिए कर लेते हैं, 102, 2 2 जार 4, 0 1, डबल क्रॉस करते हैं, 2 0 1, आंसर होगा 10304, सॉरी 2 1 जार 2, 10404, 10404। नेक्स्ट 103 इंटू 103, 3 3 जार 9, 0 3 1 जार 3, क्रॉस 301, आंसर होगा 90601, 10609, 10609। क्या पैटर्न है, पैटर्न में सबसे पहले 10 है, उसके बाद जो नेक्स्ट सब में 10 आएगा, क्योंकि सभी में फर्स्ट 2 डिजिट्स 10 है, उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो लास्ट डिजिट्स का सम है। आप देखेंगे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 + 2 4 है, यहाँ पर 3 + 3 6 है, फिर से 0 है, और फिर लास्ट जो नंबर है वो इनकी प्रोडक्ट है, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगर मैं आपसे 104 इंटू 104 पूछूं तो आप कहेंगे 10 एज इट इज़, 4 और 4 का सम 8, देन 0
एंड देन 16 में 1 यहाँ पर कैरी होगा 10th प्लेस पर 16, 10816। ओके, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट। ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द टू नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड एंड देयर प्रोडक्ट इन ईच केस। कोई पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है, जब आपने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो उनके प्रोडक्ट में आंसर में कितनी डिजिट्स आती है, क्या कोई कनेक्शन है बिटवीन द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड एंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन देयर प्रोडक्ट। तो रिलेशन ये होता है, जब भी आप जितने नंबर ऑफ डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 डिजिट्स को 2 डिजिट्स से आपने किया, उनकी प्रोडक्ट जैसे यहाँ पर भी किया है, या तो 3 आ रही है या फिर 4 आ रही है। जब हमने 3 डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, 3 डिजिट्स मल्टीप्लाई हुई है, आंसर या तो 5 आया या फिर 1 2 3 या फिर 6 आया। जब हमने 4 डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर में डिजिट्स या तो यहाँ पर 7 आई है या फिर 8 आई हैं। तो जब हम नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी हो उसे उतनी ही डिजिट से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल 4 डिजिट नंबर को किसी भी 4 डिजिट नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर में या तो 8 डिजिट्स होंगी या 8 से कम 7 डिजिट्स होंगी। ओके, यानी कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं या तो वो इन दोनों के सम के इक्वल आती है या फिर उससे कम आती है। हमेशा ये रूल होता है, अगर आप किसी 4 डिजिट नंबर को, फॉर एग्जांपल इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी 5 डिजिट नंबर से, इस नंबर से 1 2 3 4 5, तो हम कंफर्म है कि आंसर जो है उसमें या तो 4 डिजिट इसमें, 5 डिजिट इसमें है, या तो उसमें 9 डिजिट्स होंगी या फिर 8 डिजिट्स होंगी। ओके, ये रूल आपको याद रखना है जब प्रोडक्ट आप फाइंड करते हैं नंबर ऑफ डिजिट से रिलेटेड। जैसे 3 डिजिट के दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर में या तो 6 डिजिट होगी या फिर 6 से कम 5 डिजिट्स होंगी। आप देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। यहाँ पर भी 3 डिजिट के दो नंबर्स थे, आंसर में देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। ओके, अब यहाँ पर 4 और 4 डिजिट्स के दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, 4 और 4 कितने होते हैं 8, तो या तो 8 डिजिट्स होंगी आंसर में या फिर 8 से कम यानी कि 7 होंगी। देखिए इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं। यहाँ पर आपने किया 4 4 को, तो आंसर में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी ये 5 डिजिट्स थे, तो 5 और 5 है, या तो 10 होनी थी या फिर 9, यहाँ पर 9 है। क्लियर है? सो रिलेशन ये होता है, जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जितनी भी डिजिट्स उन दोनों नंबर्स में है, प्रोडक्ट में उनके डिजिट्स के सम के इक्वल डिजिट्स होंगी या फिर एक कम होगी। आप लिख लीजिए और याद भी करेंगे, व्हेन टू नंबर्स, ऊपर लिख लेते हैं स्पेस नहीं है नीचे, व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट में, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है, इज आइदर इक्वल टू, या तो वो इक्वल होगी टू द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड। जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है उनमें जो डिजिट्स हैं उनके सम के इक्वल होगी, या तो वो नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड और 1 लेस दैन दैट, मल्टीप्लाइड और 1 लेस दैन दैट, या फिर उससे एक कम होगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी एक्सरसाइज बेसिकली इसी पर ही बेस्ड है। नाउ रॉक्सी कहती है दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कैन ओनली बी 3 और 4 डिजिट नंबर्स। इज शी करेक्ट? तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग हम देखें, दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनमें 2 डिजिट्स हैं, सो आंसर में या तो 2 + 2 4 डिजिट्स होगी या फिर उससे एक कम 3 डिजिट्स होंगी। अब ये अगर आपको प्रूव करना है, या तो आप ये एक स्टेटमेंट लिख दीजिए कि ये रूल होता है, या फिर प्रूव आप इसको इस तरह से करेंगे, हम चेक कर रहे हैं कि रॉक्सी करेक्ट है या नहीं। उसने कहा 2 डिजिट दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर या तो 3 डिजिट का आएगा या 4 डिजिट का। तो 2 डिजिट्स के नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से। जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, आप कहेंगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। अब दोनों अगर सबसे छोटे 2 डिजिट नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 100, विच इज़ अ 3 डिजिट नंबर। इसमें 3 डिजिट्स हैं। और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर या लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, नंबर इज 99। अब दोनों अगर लार्जेस्ट को मल्टीप्लाई करें 99 × 99, ये हो जाएगा, इसका भी एक पैटर्न होता है 9801।
इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 4 डिजिट्स हो सकती है और कम से कम 3 डिजिट्स हो सकती है। आंसर में कभी भी 2 या फिर 5 डिजिट्स नहीं होंगी। ओके, सो यस, द रिजल्ट इज ऑलवेज 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स। बीच के नंबर्स को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक हद तक 3 डिजिट्स होंगे, फिर 4 डिजिट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। यस, yes, Roxy is correct. The result is always 3 digit or 4 digit number. Okay, next. Now, should we try all possible multiplications with 2 digit numbers to tell whether Roxy's claim is correct? क्या हमने सभी 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या रॉक्सी सही है या नहीं, और देयर इज अ बेटर वे टू फाइंड इट, या फिर कोई दूसरा तरीका है? तो हमने सभी को नहीं देखा, हमने टेस्ट करने के लिए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर सिर्फ लिए हैं। सो आंसर आप लिखेंगे नो, देयर इज नो नीड टू, क्वेश्चन नंबर ये नहीं दिया है, चलिए जो भी है, नो नीड टू ट्राई ऑल, सभी को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन फाइंड द आंसर बाय मल्टीप्लाइंग टू स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स। सिर्फ 2 सबसे छोटे से आपको पता लग जाएगा कम से कम कितनी डिजिट्स होंगी प्रोडक्ट में, और 2 सबसे बड़े को कर लीजिए, उससे ज़्यादा कितनी होंगी वो पता लग गया। कम से कम में 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा में हमने देखा 4 डिजिट्स हैं। जब ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, यानी कि इन्हीं के बीच में ही होगा जितने भी आप 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि सारे इनसे छोटे और इनसे बड़े नंबर्स होने वाले हैं। ओके, तो आंसर फाइंड करने के लिए सबको करने की ज़रूरत नहीं है। शी एक्सप्लेन्स हर रीजनिंग, अब उसने अपनी रीजनिंग को कैसे एक्सप्लेन किया? वी वॉन्ट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स के प्रोडक्ट में कितनी डिजिट्स होती हैं वो हमें फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए स्मॉलेस्ट सच प्रोडक्ट आई टुक, सबसे छोटी जो प्रोडक्ट होगी वो 10 × 10 की होगी। सो ऑल प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर दैन 100, जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी 100 से तो वो बड़ी ही होंगी, क्योंकि सबसे छोटे नंबर्स ही 2 डिजिट के 10 और 10 होते हैं। अब ग्रेटेस्ट कितना प्रोडक्ट पॉसिबल है, उसके लिए आई मल्टीप्लाइड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अच्छा, हमने लार्जेस्ट देखा, इसने 3 डिजिट्स में ले लिया, 3 डिजिट नंबर दोनों स्मॉलेस्ट को इसने मल्टीप्लाई किया। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में 5 डिजिट्स हैं, यानी कि उनका आंसर 10,000 है। हमारे सभी आंसर्स इससे तो कम होंगे, क्योंकि हम 2 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हो। 10,000 से छोटे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी 3 डिजिट्स के होते हैं, 4 डिजिट्स के होते हैं। तो यानी कि मिनिमम 3 डिजिट्स और मैक्सिमम 4 डिजिट्स हो सकती हैं। ओके, ये भी करेक्ट है। आप चाहे तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट्स से भी चेक कर सकते हैं। कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विद अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर? क्या एक 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करे तो क्या 4 डिजिट नंबर आ सकता है? इसमें भी आप वही करेंगे, सबसे छोटे 3 डिजिट नंबर को ले लीजिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। ना दोनों स्मॉलेस्ट नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें 100 और दूसरा भी सबसे छोटा ले 100, तो आंसर होगा 1 2 3 4 5। यानी कि जो सबसे छोटे नंबर्स हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पर 5 डिजिट का नंबर आ रहा है। तो 4 का तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इससे छोटे तो 3 डिजिट के नंबर्स होते ही नहीं हैं। ओके, सो मिनिमम उसमें 5 डिजिट्स तो होंगी, 6 भी हो सकती है। तो आप लिखेंगे नो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स will always be at least a 5 digit number। कम से कम 5 डिजिट नंबर तो वो होगा ही, 4 नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट। कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर गिव्स अ 5 डिजिट नंबर? एक 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई अगर करें तो क्या 5 डिजिट नंबर आ सकता है? चेक कर लेते हैं। सबसे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 के बाद 3 जीरोज 1000। और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर इज 1 के बाद 2 जीरोज। मल्टीप्लाई अगर करें 1 2 3 4, 1 के बाद 4 डिजिट लेना था, 3 जीरोज होंगी। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 जीरोज, 1 2 3 4 5। ओके,
2 डिजिट नंबर लेना था ना, ये हमने 3 डिजिट ले लिया 10। ओके, तो ये हो जाएगा 10,000। अब कितने डिजिट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में यही पूछा था क्या 4 और 2 डिजिट वाले नंबर्स में 5 डिजिट्स हो सकती हैं? तो बिल्कुल हो सकती है, 10,000 में 5 डिजिट्स ही हैं। सो आप लिखेंगे इट इज़ पॉसिबल। सो इट इज़ पॉसिबल 5 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। जो रूल हमने देखा था कि या तो इन दोनों के सम के इक्वल होती है 6 होगी, या फिर उससे एक कम 5 होंगी। ऑब्जर्व करिए द मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट्स बिलो। डू यू नोटिस एनी पैटर्न? सी इफ दिस पैटर्न एक्सटेंड्स फॉर द अदर नंबर्स एज वेल। ओके, 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 डिजिट या 2 डिजिट आती है, ये पैटर्न हमें पहले से भी पता है। 5 डिजिट वाले को 5 डिजिट से करेंगे तो या तो 10 डिजिट्स आएंगी, क्योंकि 5 और 5 10 होते हैं, या फिर एक कम 9 डिजिट्स आएंगी। ओके, 8 डिजिट वाले नंबर को 3 डिजिट से करेंगे तो 8 9 10 या तो 11 डिजिट्स होंगी, या फिर 11 डिजिट नंबर आएगा, या फिर उससे एक कम 10 डिजिट नंबर आएगा। देन 12 और 13 3 2 5 2 + 2 1 + 1 2, या तो 25 डिजिट नंबर आएगा, या फिर उससे एक कम 24 डिजिट नंबर आएगा। ओके, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो रूल है, सिर्फ ये आपको याद रखना है। जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी प्रोडक्ट में, उनके आंसर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं वो इन दोनों में जो डिजिट्स हैं उनके सम के या फिर इक्वल होंगी, या फिर उससे कम होंगी। ओके, नेक्स्ट। अभी कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स गिवन है अबाउट लार्ज नंबर्स। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स आर हिडन बिलो। नीचे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छुपे हैं जो लार्ज नंबर्स हैं उनके बारे में। आप कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट या फिर क्वोशंट टू अनकवर द फैक्ट्स। उन फैक्ट्स को अनकवर करने के लिए नंबर्स को आपको कहीं मल्टीप्लाई करना है, कहीं डिवाइड करना है, और एक बार आप प्रोडक्ट या क्वोशंट फाइंड कर ले, उस नंबर को आपको रीड करना है बोथ इंडियन और अमेरिकन नेमिंग सिस्टम में। अपने थॉट्स आप शेयर करेंगे, क्वेश्चंस जो भी हो आपके उन फैक्ट्स के बारे में विद द क्लास आफ्टर यू डिस्कवर ईच नंबर। ओके, सबसे पहले फैक्ट गिवन है, उससे पहले प्रोडक्ट आपको फाइंड करनी है 1250 इंटू 380। ये कर लेंगे आप, इजी ही है। इंटू 380, 0 0 0 0 8 से करेंगे, 8 5 ज़ार 40, 2 ज़ार 16 प्लस 4 20, 8 1 ज़ार 8 प्लस 2 10। नेक्स्ट ये हो जाएगा 3 0 ज़ार 0, 5 ज़ार 15 1, 2 ज़ार 6 प्लस 1 7, 3 1 ज़ार 3। तो आंसर हो जाएगा 0 0 0 5 7 एंड 4 4 7 5 0 0 4 7 5 0 0। अब इसको इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम दोनों में आपको रीड करना है। इंडियन सिस्टम में ये लिखा है 4,75,000 और अमेरिकन सिस्टम में ये लिखा है 475,000। ओके, अब देखते हैं फैक्ट क्या है इस नंबर से रिलेटेड। 4,75,000 इज द नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज्ड बाय पुरंदर दास अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स। जो कहानियां हैं उनके अकॉर्डिंग पुरंदर दास ने 4,75,000 कीर्तन्स कंपोज की थी। पुरंदर दास एक कंपोजर थे, सिंगर थे 15th सेंचुरी में। उनकी जो कीर्तन्स हैं स्पैन सोशल रिफॉर्म से वो रिलेटेड है, भक्ति से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। उन्होंने सिस्टमाइज किया, उनका जो सिस्टमैटिक मेथड है फॉर टीचिंग कार्नेटिक म्यूजिक को सीखने का, वो प्रेजेंट डे में भी फॉलो किया जाता है। ओके, ये एक फैक्ट है। 4,75,000 कीर्तन्स कंपोज की थी पुरंदर दास ने। नेक्स्ट, नाउ अभी ये बच्चा सोचता है हाउ मेनी ईयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मेनी सॉन्ग्स। इतने सारे सॉन्ग्स उसने लिखे, उन्होंने कंपोज किए। कंपोज करना मतलब लिखना एक तरह से, तो कितने साल वो जिए होंगे। 4,75,000 सॉन्ग्स लिखने में तो बहुत टाइम चाहिए। एंड एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट कंपोजिंग सॉन्ग्स। किस एज में उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया था। एक बच्चे जब बड़े होते हैं तभी वो सॉन्ग्स लिखना स्टार्ट करते हैं। इफ ही कंपोज्ड 4,75,000 सॉन्ग्स, हाउ मेनी सॉन्ग्स पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज। अगर 4,75,000 सॉन्ग्स उसे कंपोज करने हैं तो पर ईयर कितने करने होंगे। अब उसमें लाइफ कितना वो जिए वो हमें पता होना चाहिए। अगर 100 ईयर्स भी मैक्सिमम हम उनकी एज मानकर चले, 100 से इसको डिवाइड करें, यानी कि हर साल उनको अप्रॉक्सीमेटली 4,750 सॉन्ग्स कंपोज करने होंगे एक दिन में। बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 10 से भी ज़्यादा। एक दिन में 10 से ज़्यादा सॉन्ग्स वो कंपोज करेंगे तब इतने सॉन्ग्स लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब आपको दिया है 2,100 इंटू 70,000 कितना होगा, ये इजी है करना। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, तो ये हो जाएगा 147
और बाद में ज़ीरोज़ आएंगी कितनी, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6। अब इंडियन सिस्टम में इसको रीड करते हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नंबर लिखा है 14 करोड़ 70 लाख, और इंटरनेशनल सिस्टम अमेरिकन सिस्टम में अगर देखें तो ये लिखा है 147 मिलियन। ये थाउजेंड्स हैं, ये मिलियंस हैं। 147 मिलियन, दिस इज दी, या फिर 14 करोड़ 70 लाख इज द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच की ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतनी डिस्टेंस है, 147 मिलियन। ये डिस्टेंस वैरी चेंज होती रहती है थ्रू आउट द ईयर। जो फारदेस्ट सबसे दूर वाली डिस्टेंस है वो 152 मिलियन किलोमीटर्स हैं। हम जानते हैं चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में वो घूमती है, और जब यहाँ पर होगी डिस्टेंस कम होगी, यहाँ होगी तो और ज़्यादा होगी ये डिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो 152 मिलियन किलोमीटर्स है, अदरवाइज 147 एवरेज है। नेक्स्ट, नाउ हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब बच्चा पूछता है कि दिया तो है डिस्टेंस इतनी है लगभग, लेकिन मेजर कैसे की उन्होंने। आप बड़ी क्लासेस में देखेंगे कि किसी भी चीज़ की डिस्टेंस अगर आपको मेजर करनी है उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एवरेस्ट हमने मेजर की 8848 या 49 मीटर्स उसकी डिस्टेंस है, तो ऐसा नहीं कि एवरेज जो एवरेस्ट है उसके ऊपर हम गए थे, जो मेजरिंग टेप है उसको लेकर हमने बिना उस पर जाए ही उसको मेजर कर लिया है। ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसे कुछ टूल्स होते हैं। ओके, तो कुछ स्पेशल टूल्स को यूज़ करके, जैसे टेलीस्कोप है, हमने डिस्टेंस मेजर की है सन और अर्थ के बीच में। नेक्स्ट नंबर है 6400 इंटू 62,500। 625 को कर लेते हैं 64 से, बाद में ज़ीरोज़ तो हम लगा ही देंगे। 4 5 ज़ार 20, 4 2 ज़ार 8, 9 10 1, 4 6 ज़ार 24 25, 2 5 0 0। अब 6 से करते हैं, 6 5 ज़ार 33, 6 2 ज़ार 18, 19 20 21, 2 ज़ार 12, 3 ज़ार 18 होगा। एक सेकेंड, दोबारा 6 5 ज़ार 30, 3 कैरी हुआ, 6 2 ज़ार 12, 13 14 15, फिर से 1 कैरी हुआ, 6 6 ज़ार 36, 37। आंसर है 0 0 5 10 1 6 7 8 9 10 0, फिर से 1 4, 4 के बाद 1 2 3 4 ज़ीरोज़, 4 के बाद 1 2 3 4 ज़ीरोज़, और कुछ जो ज़ीरोज़ हमने स्किप की थी 4 वो है, 4 ज़ीरोज़ और लगाइए। अब देखिए क्या नंबर बना। इंडियन सिस्टम में तो इसको हम पढ़ेंगे 40 करोड़, और इंटरनेशनल में अगर देखना है तो 3 ये हो जाएगा 400 मिलियन। ओके, 400 मिलियंस या फिर 40 करोड़। सो दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर दैट अमेजॉन रिवर डिस्चार्ज इनटू द अटलांटिक ओशन एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में 400 मिलियन लीटर ऑफ वाटर, इतने लीटर पानी या 40 करोड़ लीटर पानी अमेजॉन रिवर डिस्चार्ज करती है अटलांटिक ओशन में। रिवर फ्लो करती है इनटू द अटलांटिक is so much that drinkable fresh water is found even 160 किलोमीटर into the open sea। ओपन सी में 160 किलोमीटर अंदर तक भी, हम बोलते हैं सी वाटर जो है वो ड्रिंकेबल नहीं होता है, वो सॉल्टी वाटर होता है सी के अंदर, लेकिन 160 किलोमीटर अंदर तक भी आपको ड्रिंकेबल पीने का पानी मिल जाएगा अटलांटिक ओशन में। ये सच में एक अमेजिंग फैक्ट है। आगे आते हैं। नाउ एज यू डिड बिफोर, जैसा आपने पहले किया, अब इन नंबर्स को आपको डिवाइड करना है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिवीजन के बारे में अब आप अनकवर करेंगे, अपने थॉट शेयर करेंगे, भाई क्वेश्चन शेयर करेंगे जब आप अनकवर कर लेंगे उसके बाद। ओके, आपको डिवाइड करना है 13,95,000 को 150 से। ओके, 1,39,500 डिवाइडेड बाय, अच्छा एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर लेते हैं, डबल ज़ीरो करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं। 15 9 ज़ार 135 होंगे, 5 4 45 हो जाएगा, 15 3 ज़ार 45, 9 3 और उसके बाद कितनी ज़ीरोज़, 1 2 ज़ीरोज़, 9 3 0 0, 9 एक सेकेंड 3 9,300, और ये इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम ही आप इसको पढ़ेंगे। दिस इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। ये वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है 9,300 किलोमीटर्स, जिसमें एक ट्रेन रन करती है। एक ट्रेन 9,300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ये ट्रेन रशिया में चलती है, बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्टॉक। ओके, मॉस्को और ये जीके के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं।
मॉस्को और व्लादिवोस्तोक 2 सिटीज़ हैं, उनके बीच में रशिया में एक ट्रेन चलती है जो 9300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। ड्यूरेशन है इसकी 7 डेज, 7 दिन में ये डिस्टेंस ये कवर करती है। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट अगर इंडिया में हम देखें वो है डिब्रूगढ़ से, आसाम में डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक, वो 4219 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है इन अबाउट 76 आवर्स। 76 आवर्स का मतलब है 3 डेज एंड समथिंग आवर्स, 72 3 डेज 4 आवर्स, 3 दिन 4 घंटे में। ओके, इंडिया में जो लॉन्गेस्ट रूट है ट्रेन का वो 4219 किलोमीटर्स हैं डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक, और ये 76 आवर्स में ये पूरा डिस्टेंस कवर करती है। और जो वर्ल्ड में है वो 9300 किलोमीटर्स हैं रशिया में, जो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक का डिस्टेंस कवर करती है। नेक्स्ट, जो अडल्ट ब्लू व्हेल है उसका वेट होता है दिस डिवाइडेड बाय 700। तो चलिए पहले 2 जीरोस कैंसिल कर लेते हैं, फिर इसे हम डिवाइड करेंगे 7 से। 105 और उसके बाद 1 2 3 4 जीरोस, 1 2 3 4 0, 7 से क्या 7 1 जार 7, 3 35 हो गया, 5 जार 35 और सीधा जीरोस ही ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, 4 जीरोस 1 2 3 4, ये हो गया 1,50,000, 1,50,000। एक सेकेंड, कॉमा नहीं इंसर्ट करते क्योंकि इंटरनेशनल में भी बताना है। 50,000 इंडियन सिस्टम में 1,50,000 है, इंटरनेशनल में 150,000 है, 150,000। सो इतने किलोग्राम की एक ब्लू व्हेल का वेट इतने किलोग्राम होता है, 1,50,000 kg। जो एक न्यू बॉर्न ब्लू व्हेल होती है, जो बेबी ब्लू व्हेल होता है, जब वो पैदा होती है तब उसका वेट अराउंड 2700 किलोमीटर्स होता है, जो बिल्कुल सेम है टू द वेट ऑफ एन अडल्ट हिप्पोपोटामस। एक जो अडल्ट हिप्पोपोटामस है उसके वेट के बराबर ब्लू व्हेल का बेबी होता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हिप्पो आपने देखा होगा कितना बड़ा, कितने वेट का बेबी उसका होता होगा। द हार्ट ऑफ ब्लू व्हेल वॉज रिकॉर्डेड टू बी नियरली 700 kg। ब्लू व्हेल का जो हार्ट है वो 700 किलो का होता है। जो टंग है ब्लू व्हेल की वे एज मच एज एन एलिफेंट, एक एलिफेंट के जितने वेट की तो उसकी सिर्फ टंग होती है। एंड ब्लू व्हेल्स कैन ईट अप टू 3,500 kg ऑफ क्रिल एवरी डे। 3,500 किलोग्राम फिश एक दिन में ब्लू व्हेल खाती है। देन द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल अर्जेंटिनोसॉरस इज एस्टिमेटेड टू वे 90,000 kgs। अब ये तो वाटर एनिमल है ब्लू व्हेल। लैंड एनिमल जो सबसे ज़्यादा जिसका वेट एस्टिमेट जो किया गया है, लार्जेस्ट नोन जो लैंड एनिमल था वो था अर्जेंटिनोसॉरस। ये था अर्जेंटिनोसॉरस, एक डायनासोर था। नेक्स्ट, दिस इज 100,000 लाख करोड़ 52 अरब्स। 52 अरब्स डिवाइडेड बाय 130, तो ये सिंपल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। 13 4s आर 52 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस, 4 and 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंडियन सिस्टम में ये नंबर को हम कैसे रीड करेंगे, इसे हम कहेंगे 40 करोड़, ये 1000, ये लाख, ये करोड़, और इंटरनेशनल में इसको कहेंगे 400 मिलियन। ओके, तो 400 मिलियन या 40 करोड़ वॉज द वेट इन टन्स ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जनरेटेड इन द ईयर 2021। 2021 में ग्लोबली कितना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ? 40 करोड़ किलो, 40 करोड़ टन या फिर 400 मिलियन टन। लार्जेस्ट नंबर फैक्ट एक और गिवन है, इन अ सिंगल ग्राम ऑफ हेल्दी सॉइल, जो हेल्दी सॉइल होती है उसके 1 ग्राम में देयर कैन बी 100 मिलियन और 1 to 1 बिलियन बैक्टीरिया। उसमें 100 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक बैक्टीरिया हो सकते हैं, 1 लाख से 1 मिलियन तक फंगी हो सकती है, विच कैन सपोर्ट, जो प्लांट की ग्रोथ में और हेल्थ में सपोर्ट करते हैं। कुछ और अगर आपको लार्ज नंबर फैक्ट्स गिवन हो तो वो आप क्लास में शेयर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।